हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज की इस सुहानी सुबह में मैं सबसे पहले आपके चरणों में झुक जाता हूं, धन्यवाद करता हूं और अपने पूरे हृदय से आपकी स्तुति करता हूं। वाह प्रभु, क्या अद्भुत सुबह है। ये ठंडी हवा, ये सूरज की पहली किरण, ये पक्षियों का मधुर स्वर, सब आपके प्रेम और महिमा का प्रमाण है। प्रभु, जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मेरा पहला शब्द था धन्यवाद यीशु। पिता, आपने रात भर मेरी रक्षा की। क्या मैं कभी सोच सकता हूं कि यह सिर्फ संयोग है? नहीं प्रभु, यह आपकी दया, आपका अनुग्रह और आपका सामर्थी हाथ है जिसने मुझे सुरक्षित रखा। हां प्रभु, आप मेरे रक्षक हैं। जब मैं सोता था तब भी आप जागते थे, जब मैं निशक्त था तब भी आप लड़ रहे थे। आज की सुबह प्रभु, मैं आपसे एक ही विनती करता हूं, मुझे अपने करीब रखिए। मेरे दिल को, मेरे विचारों को, मेरे शब्दों को, सबको अपने नियंत्रण में लीजिए, क्योंकि भी मैं जानता हूं यदि आप मेरी अगुवाई करेंगे तो मैं कभी गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। प्रभु, यह सुबह मुझे आपके वचनों की याद दिला रही है। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आह प्रभु, यह वचन मेरे दिल में आग की तरह जल रहा है। मैं क्यों डरूं, क्यों चिंता करूं, क्यों घबराऊं, जब सृष्टि का मालिक मेरे साथ है। पिता, मैं आपको अपने घर पर आमंत्रित करता हूं। मेरे हर कमरे में, हर कोने में अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। मेरे परिवार पर अपनी शांति और आशीष की वर्षा कर दीजिए। प्रभु, मैं अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूं। उनकी पढ़ाई, उनका स्वास्थ्य, उनका भविष्य सब आपके हाथों में है। हे यीशु, उन्हें बुराई से बचाए और अपने सामर्थी लहू से रख दीजिए। आज सुबह प्रभु, मैं अपने काम के लिए प्रार्थना करता हूं। मुझे मेहनत करने की ताकत दीजिए। मुझे ईमानदारी से चलने का साहस दीजिए। मुझे लोगों के सामने आपके प्रेम का उदाहरण बनने दीजिए। प्रभु, मेरे हाथों के काम को आशीष दीजिए ताकि वह फलदायी हो और उसमें आपकी महिमा प्रकट हो। यीशु, मैं जानता हूं शैतान आज भी कोशिश करेगा कि मुझे डराए, मुझे गुमराह करे, मुझे निराश करे, लेकिन नहीं प्रभु, आज सुबह ही मैं घोषणा करता हूं, मैं मसीह में जयवंत हूं। आपके सामर्थी लहू के कारण कोई भी श्राप, कोई भी जादू टोना, कोई भी बंधन मेरे जीवन में स्थान नहीं पा सकता। प्रभु, इस सुबह का हर क्षण मैं आपको अर्पित करता हूं। मुझे सिखाए कि मैं अपने समय का सही उपयोग करूं, आलस्य से बचूं और हर पल को आपके लिए जीऊं। हे पवित्र आत्मा, मुझ पर भरपूर उतर आइए। मेरी आत्मा को ताजा कर दीजिए। मेरे हृदय में आनंद का गीत भर दीजिए। पिता, मैं आपके वचन के अनुसार विश्वास करता हूं, तेरा दिन आशीष में होगा और तेरे पांव का तल्ला भी सुरक्षित रहेगा। हां प्रभु, मैं इस सुबह आपके इस वचन को थाम लेता हूं। चाहे दिन में कैसी भी चुनौतियां आएं, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। आज सुबह मैं विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो दुख में हैं। प्रभु, जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दीजिए, जो कर्ज में हैं उन्हें छुटकारा दीजिए, जिनके घरों में कलह है वहां मेल मिलाप दीजिए, जो नौकरी खोज रहे हैं उनके लिए दरवाजे खोल दीजिए, जो टूटे दिल के साथ रो रहे हैं उन्हें अपनी गोद में बिठाकर सांत्वना दीजिए। हे प्रभु, आप मेरी ढाल है, आप मेरी चट्टान है, आप मेरा गढ़ है। सुबह की इस रोशनी में मैं घोषणा करता हूं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी न होगी। मैं हरे भरे चरागाहों में चलूंगा, शांत जल के पास विश्राम करूंगा और आपके हाथ से जीवन का प्याला लूंगा जो लबालब भरा है। यीशु, मैं अपने दिन की योजनाएं आपके हाथ में देता हूं। आप जानते हैं कि कौन सा रास्ता सही है। आप जानते हैं कि कहां खतरा है और कहां आशीष। मुझे केवल आपकी आवाज सुनना सिखाए। प्रभु, यदि आप कहें रुक जाओ तो मैं रुक जाऊं, यदि आप कहें चलो तो मैं चलूं। धन्यवाद प्रभु कि इस सुबह आपने मुझे जीवित रखा। धन्यवाद कि आप मेरे पापों को क्षमा करते हैं। धन्यवाद कि आप मेरे साथ चलते हैं। प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूं। मेरा जीवन, मेरी सांसें, मेरा समय सब आपका है। प्रभु, मैं जानता हूं आप ही मेरे प्रदाता हैं, आप ही मेरे जीवन के राजा हैं। आप ही वह हैं जिनके पास आकर मैं अपनी हर चिंता, हर बोझ, हर दर्द कह सकता हूं। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे आज का दिन देखने का अवसर दिया। धन्यवाद कि आपने रात भर मेरी रक्षा की। धन्यवाद कि आपने मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षित रखा। प्रभु, यह सब आपके प्रेम का प्रमाण है। अगर आप न होते तो शायद मैं ये दिन न देख पाता। प्रभु, आज मैं आपके सामने अपने दिल की गहरी तकलीफ लाता हूं। ये कर्ज का बोझ, ये आर्थिक तंगी, ये चिंता जो दिन रात मुझे खाती है। प्रभु, मैं थक चुका हूं, मैं हार चुका हूं, लेकिन प्रभु मैं जानता हूं आप कभी हारते नहीं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। पिता, आपने अब वचन में कहा है,
मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हां प्रभु, मैं डरना नहीं चाहता। लेकिन जब कर्ज चुकाने की तारीख नजदीक आती है, जब पैसे की कमी घर में दिखाई देती है, जब फोन पर उधार मांगने वाले कॉल करते हैं, तब मेरा दिल कांप जाता है। प्रभु, आप ही मेरा सहारा है, मैं आपकी शरण में आता हूं। हे यीशु, आप तो आकाश और पृथ्वी के मालिक हैं, सोना चांदी सब आपका है। तो क्या आप मुझे भूखा रहने देंगे? नहीं प्रभु, मैं विश्वास करता हूं आप अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करते हैं। जैसे आपने जंगल में अपने लोगों को मन्ना दिया, जैसे आपने एलिया को कौवों के द्वारा भोजन भेजा, वैसे ही आज मेरे घर में भी अपनी बरकत भेजेंगे। प्रभु, ये कर्ज मेरे सिर पर एक भारी पहाड़ की तरह है। कभी कभी लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन प्रभु, आपने कहा है कि यदि तुम्हें सरसों के दाने के बराबर भी विश्वास होगा तो यह पहाड़ हट जाएगा। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं यह कर्ज का पहाड़ आपके नाम से हटेगा। यीशु, मेरे हाथों के काम को आशीष दीजिए, मेरी कमाई में बढ़ोतरी कीजिए। जो भी साधन, रास्ते, अवसर बंद हैं, उन्हें खोल दीजिए। प्रभु, जिन जगहों से मेरा पैसा अटका हुआ है, वहां से वह जल्दी निकल आए। जिन लोगों पर मेरा पैसा बकाया है, प्रभु, उनके दिल को बदल दीजिए ताकि वे सच्चाई से चुका दें। हे प्रभु, मैं अपनी गलती भी मानता हूं। कभी कभी मैं पैसों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाया, फिजूल खर्ची की, बिना प्रार्थना किए फैसले लिए। लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूं। मुझे समझ दीजिए कि मैं हर रुपये का सही उपयोग करूं, ताकि मैं न केवल कर्ज से मुक्त हो जाऊं, बल्कि दूसरों को भी आशीष दे सकूं। पिता, आपके वचन में लिखा है, मेरा परमेश्वर मसीह यीशु में अपनी महिमामय धन के अनुसार तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूरी करेगा। हां प्रभु, मैं ये वचन अपने जीवन में आज ही पूरा होते देखना चाहता हूं। मेरे घर में न कमी हो, न भूख हो, न शर्मिंदगी हो, बल्कि बहुतायत हो। प्रभु, जैसे आपने विधवा के तेल को बढ़ा दिया, वैसे ही मेरी थोड़ी सी आमदनी को भी बढ़ा दीजिए। जैसे आपने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को खिला दिया, वैसे ही मेरे संसाधनों में भी चमत्कार कर दीजिए। यीशु, कर्ज की वजह से मेरे परिवार में जो चिंता, तनाव और कलह आ गई है, उसे निकाल दीजिए। उसकी जगह प्रेम, शांति और एकता भर दीजिए। हमें सिखाए कि हम विश्वास के साथ एकजुट होकर प्रार्थना करते हुए इस कर्ज से बाहर निकलें। प्रभु, मैं हर उस शैतानी बंधन को तोड़ता हूं जो मेरी बरकत को रोक रहा है। हर बंधन, हर श्राप, हर रुकावट को यीशु के सामर्थी लहू से तोड़ दिया जाए। मैं घोषणा करता हूं कि मैं मुक्त हूं, मेरा परिवार मुक्त है, हमारा आर्थिक भविष्य उज्जवल है। पिता, जब आप मुझे कर्ज से छुड़ाएंगे, मैं आपका नाम महिमा दूंगा, मैं आपकी गवाही दूंगा, मैं दूसरों को भी बताऊंगा कि यीशु ने मेरे जीवन में क्या किया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हे मेरे जीवनदाता यीशु मसीह, आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और मेरा दिल जोश से भर गया है। मेरी आंखों में आंसू हैं, पर ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि खुशी और कृतज्ञता के हैं। क्यों? क्योंकि आपने, हां प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। पिता, क्या मैं सच कहूं, कई बार मैंने सोचा, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्या आप सच में सुन रहे हैं? और फिर आपने कुछ ऐसा किया कि मेरे सारे शक उड़ गए। आपने साफ दिखा दिया कि आप जीवित हैं, आप सुनते हैं, आप काम करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। जब रात लंबी हो गई थी और अंधेरा गहरा हो गया था, जब लगा कि अब कोई रास्ता नहीं, तभी आपने रोशनी भेज दी। हां प्रभु, आपने मेरी अंधेरी गली में अपनी ज्योति चमका दी। क्या यह आपका प्रेम नहीं है? क्या यह आपकी दया नहीं है? मैं सोचता हूं, मैं कौन था, मैं कहां था? पाप में गिरा हुआ, डर में जकड़ा हुआ, परेशानियों में डूबा हुआ। लेकिन आप आए, आपने मेरा हाथ पकड़ा, आपने मुझे खड़ा किया, आपने मुझे कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। ओ प्रभु, यह सुनकर मेरा दिल पिघल गया। धन्यवाद पिता कि आपने मेरी प्रार्थना सिर्फ सुनी ही नहीं, बल्कि उसका जवाब भी दिया। और क्या जवाब दिया? मैंने जो मांगा था, आपने उससे भी बढ़कर दिया। मैंने जो सोचा था, उससे भी अच्छा किया। यही तो आपका स्वभाव है ना प्रभु? आप हमेशा भरपूर देते हैं, दबाकर, हिलाकर, उफान देकर। हे प्रभु, आप जानते थे कि मैं कब टूटने वाला हूं, आप जानते थे कि मैं कब हार मानने वाला हूं, और ठीक उसी समय आपने मदद भेज दी। वाह प्रभु, आप कभी देर नहीं करते और कभी जल्दी भी नहीं करते, बस सही समय पर आते हैं। जब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, जब कह रहे थे तेरा परमेश्वर कहां है, तब भी मैं अंदर से कह रहा था, मेरा परमेश्वर आ रहा है, बस देखो। और हां प्रभु, आपने मेरी लाज रखी, आपने मेरे विरोधियों के सामने मेरे लिए मेज बिछाई। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे खतरे से बचाया। रास्ते में
बीमारी में, आर्थिक तंगी में, हर जगह आपने अपना हाथ मेरे ऊपर रखा। कई बार मुझे लगता था अब मैं खत्म हो गया, लेकिन आप आ गए और बोले अभी नहीं, मैं तुझे बचाऊंगा, और आपने बचाया। यीशु, मुझे याद है वो रात जब मैं पूरी तरह अकेला था, मैं रो रहा था और मैंने कहा, पिता अगर आप सुन रहे हैं तो कुछ कर दीजिए। और अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जो मैं कभी सोचा भी नहीं था। प्रभु, आप सचमुच चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। आपने मेरी रोजी रोटी में बरकत दी, मेरे घर को शांति दी, मेरे रिश्तों को संभाला। आपने मुझे वहां पहुंचाया जहां मैं खुद कभी नहीं पहुंच सकता था। आपने वो दरवाजे खोले जिन्हें सबने कहा था ये कभी नहीं खुलेंगे, और जब वो खुले तो सब हैरान रह गए। पिता, आपने मेरे पाप क्षमा कर दिए। अगर आप मेरे पापों को गिनते तो मैं कभी आपके सामने खड़ा न हो पाता, पर आपने कहा तेरे पाप समुद्र की गहराई में डाल दिए गए हैं, मैं उन्हें फिर कभी याद नहीं करूंगा। हां प्रभु, यही आपकी कृपा है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी कमजोरी को ताकत में बदला, मेरे डर को हिम्मत में बदला, मेरे रोने को नाचने में बदला। क्या मैं आपको पर्याप्त धन्यवाद दे सकता हूं? कभी नहीं। मेरा पूरा जीवन भी आपके धन्यवाद के लिए कम है। आज मैं गवाही देता हूं, मेरा परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। हां, वह सुनता है। चाहे कोई कहे यह असंभव है, मेरा परमेश्वर कहता है मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। और प्रभु, मैं यह भी समझ गया हूं कि इंतजार भी आपकी योजना का हिस्सा है। आपने मुझे इंतजार कराया ताकि मेरा विश्वास गहरा हो। आपने मेरी प्रार्थना का जवाब तब दिया जब मेरा दिल तैयार था। वाह प्रभु, आपकी बुद्धि अद्भुत है। आज मैं आपके सामने झुकता हूं और कहता हूं धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जो कुछ भी मैं हूं, जो कुछ भी मेरे पास है, वो सब आपकी देन है। मैं अपना पूरा जीवन आपको अर्पित करता हूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। मैं ये प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करता हूं। आमीन।